अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम बात करेंगे फ़ेज़ की। और तो पहले इसकी बात की जाएगी फ़ेज़ की डेफिनेशन की, एंड देन हम इसकी डेरिवेशन करेंगे और फिर ये देखा जाएगा कि इसका यूजेज क्या है, कहाँ कहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो फ़ेज़ की सिंपल सी डेफिनेशन जो है वो ये है कि द एंगुलर पोजिशन गिवन टू एन ऑसिलेटिंग पार्टिकल बाय कंपेयरिंग इट टू सर्कुलर मोशन इज़ नोन एज फ़ेज़। यानी कि आप क्या करते हैं कि किसी ऑसिलेटिंग पार्टिकल को आप एंगुलर पोजीशंस जो हैं अलॉट कर देते हैं। उसे हम कहें कि अज्यूम कर लेते हैं कि इसकी एंगुलर पोजीशंस ये हैं, किसके साथ कंपेयर करते हैं, सर्कुलर मोशन के साथ। तो इसी चीज़ को हम फेज़ का नाम देते हैं। अब इस तरीके से फेज़ को डिफ़ाइन किया जाता है कि फ़ेज़ आपके पास वो नंबर है जिसकी मदद से आप किसी ऑसिलेटिंग पार्टिकल की लोकेशन, डिस्प्लेसमेंट और डायरेक्शन का फैसला करते हैं कि वो मीन पोजीशन के राइट पर है, लेफ़्ट पर है, पॉजिटिव साइड पर है, नेगेटिव साइड पर। तो ये डेफिनेशन भी इसके लिए है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा डेफिनेशन है कि हासिल कहाँ से किया जाता है, वो यही है, द एंगुलर पोजीशन गिवन टू एन ऑसिलेटिंग पार्टिकल बाय कंपेयरिंग इट टू सर्कुलर मोशन इज़ नोन एज फेज़। ये डायग्राम या जैसी डायग्राम पहले भी आपके साथ शेयर की गई, डिस्कस किया गया। अब हम इसे दोबारा देख लेते हैं। यहाँ पर क्या आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक पार्टिकल दिखाया गया है जो कि एंटी क्लॉकवाइज फैशन में यहाँ पर रोटेट कर रहा है, और इसका जो सर्कुलर मोशन है ये है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से मुराद कि इसकी जो ओमेगा है वो कांस्टेंट है। ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी जिसे हम कहते हैं वो इसकी कांस्टेंट है। कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ से लाइट आ रही है और ये पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है। जब ये लाइट इस पार्टिकल पे पड़ती है तो इस पार्टिकल के प्रोजेक्शन जो हैं वो यहाँ पर हमें मिलते हैं इस जगह पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब पार्टिकल की पोजीशन 0 डिग्री के, एंगल हम यहाँ पर एक्स एक्सिस के लिहाज से इसका बता रहे हैं, पार्टिकल का उसकी पोजीशन का। तो 0 डिग्री है तो पार्टिकल की पोजीशन इस जगह पर आ रही है, 30 डिग्री है तो पार्टिकल की पोजीशन यहाँ पर, 60 डिग्री है तो पार्टिकल की प्रोजेक्शन की पोजीशन यहाँ पर, 90 है तो यहाँ पर। उसके बाद फर्दर ये इस तरह भी आएगा यानी कि इस तरह भी मूव करेगा, लेकिन मैंने बनाया नहीं क्योंकि उसके नतीजे में यहाँ पर फिर काफ़ी सारे पॉइंट्स आपको देखने को मिलते हैं जो कि कंफ्यूजिंग रहते हैं। तो फर्दर क्वार्टर रोटेशन जब कंप्लीट करेगा, पहले क्वार्टर में ऊपर गया, फिर अगले क्वार्टर में नीचे आएगा, फर्दर इस क्वार्टर में यहाँ तक पहुँचेगा और यहाँ से फिर इसका ऊपर की तरफ का सफ़र शुरू होता है 270, यानी कि ये अब एंगल 270 डिग्री बनेगा, ये 300, ये 330 और ये 0 या 360 भी आप इसे कह सकते हैं। तो अब यहाँ पे लेट्स से कि इस जगह पे पार्टिकल का एंगल 30 डिग्री का बन रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं कि पार्टिकल जो प्रोजेक्शन है उसको भी 30 डिग्री मार्क कर रहे हैं इस पोजीशन पर। लेकिन अब हम इसे एंगल का नाम नहीं देंगे, हम इसे फेज़ का नाम देंगे। इसकी यानी कि हालत ये है, इसकी पोजीशन ये है इन कंपेरिजन टू सर्कुलर मोशन। यहाँ पर जब पार्टिकल 60 डिग्री की पोजीशन के ऊपर पहुँचता है या इसका एंगल 60 डिग्री का बनता है इसके रेडियस का एज का विथ रिलेटिव टू एक्स एक्सिस, तो यहाँ पर इसकी जो पोजीशन है उसे इसके यानी प्रोजेक्शन की पोजीशन को हम इसके एक्चुअल पोजीशन के साथ कंपेयर करते हैं। यहाँ पे 60 डिग्री लिखते हैं, तो इससे हम नाम दे रहे हैं कि इसका फेज़ का, ये फेज़ कहलाता है। इस एनिमेशन में हम देख सकते हैं एक पार्टिकल P दिखाया गया है जो कि एक सर्कुलर पाथ में मूव करेगा और इसका प्रोजेक्शन डायमीटर जो कि वर्टिकल लाइन है उसके अलॉन्ग आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि पार्टिकल के मूव करने पर उसका प्रोजेक्शन ऑसिलेट कर रहा है और एक साइनोसाइडल वेव को स्केच कर रहा है। तो यहाँ से एक चीज़ का हमें पता चलता है कि ये जो पार्टिकल है इसका प्रोजेक्शन SHM एग्जीक्यूटिंग है और इसकी मदद से पार्टिकल की एंगुलर पोजीशन से आप पार्टिकल के प्रोजेक्शन का फेज़ जो है वो डिसाइड कर सकते हैं। तो अब इसके बाद इसका वेव फंक्शन है कि वेव फंक्शन से मुराद ये है कि पार्टिकल की पोजीशन बताई जानी। जिस तरीके से अभी पार्टिकल की पोजीशन 5 बताई जा रही है, तो इस पार्टिकल का जो प्रोजेक्शन है उसकी जो पोजीशन जो होगी यानी कि एम्पलीट्यूड के अतबार से वेव फंक्शन कहलाएगा। जैसे कि ऊपर YT = A sin ωt+5 लिखा गया है और हम इसे ड्राइव भी करेंगे, ठीक है। तो अब इसे फर्दर आगे हम देखते हैं, आप इसे अच्छे से समझ लें। अब सवाल उठता है कि इस फेज़ के लिए फार्मूला क्या होगा, कैसे इसे यूज़ करेंगे। तो अब इसके लिए हम यहाँ पर फिगर नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे फिगर नंबर 2, यहाँ पर एक पार्टिकल दिखाया गया जो कि एंटी क्लॉकवाइज फैशन ही के अंदर मूव कर रहा है, रोटेट कर रहा है। यहाँ पे स्क्रीन दिखाई गई इस जगह पर और पार्टिकल की टाइम इंस्टेंट t1 पर जो पोजीशन है वो इस जगह पर है। और तब एंगल जो इसका एक्स एक्सिस से बन रहा है इसे मैंने लिखा थीटा i, ठीक, यानी कि इसका इनिशियल एंगल।
टाइम इंटरवल डेल्टा टी में पार्टिकल ऑब्वियसली इस सर्कुलर रिम पे मूव करेगा और टाइम इंस्टेंट T2 पर यहाँ पर पहुँच जाएगा जब इसका एंगल जो है वो एक्स एक्सिस के साथ बन रहा है थीटा एफ, जिसे मैं यहाँ पे थीटा से लिख रहा हूँ, ठीक है। और इस दौरान में जो टाइम पास कर जाएगा उसे हम डेल्टा टी या टी से लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर चेंज जो आई है एंगल में उसे डेल्टा थीटा हमने नाम दिया। अब आ जाए इसके प्रोजेक्शन पर। तो जब पार्टिकल पोजीशन ए पर था तो इसका प्रोजेक्शन था ए डैश पर, तो यहाँ पर एंगल थीटा आई था, यहाँ पर फेस थीटा आई फाई आया था। और जब पार्टिकल पहुँचा बी पोजीशन पर आफ्टर टाइम इंटरवल टी, तो यहाँ पर ये बी डैश पोजीशन के ऊपर इसका प्रोजेक्शन हमें देखने को मिल रहा है। और इसका जो फेज़ है उसे मैंने फाई एफ से लिखा है, जिसे मैंने फाई कंसिडर किया। यहाँ पर एंगल में चेंज आई डेल्टा थीटा की और यहाँ पर फेज़ में चेंज आई डेल्टा फाई की। तो अब हम यहाँ पे कुछ चीज़ें जो कि हम यहाँ फाई की जो कि हम यहाँ पे डेरिवेशन में कंसीडर करेंगे, उनको पहले हम डिफाइन कर रहे हैं कि टी से मुराद यानी कैपिटल टी से मुराद टाइम पीरियड ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा, यानी कि कितनी देर में चक्कर पूरा करो, यही टाइम पीरियड रहेगा इसकी ऑसिलेशन का भी। क्योंकि जब यहाँ पर एक रोटेशन कंप्लीट होगी, यहाँ पर एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो जाएगी, ये टाइम पीरियड रहा। अच्छा, एक चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी नहीं, मैं साथ में लिख देता हूँ। ये स्मॉलर एफ यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा फ्रीक्वेंसी को, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करेगा कि फ्रीक्वेंसी क्या है इसकी। उसके बाद ओमेगा यहाँ पर है इसकी एंगुलर वेलोसिटी, यानी कि इसकी भी कह सकते हैं या इसकी कह रहे हैं, लेकिन हम फिगर नंबर 2 को कंसिडर कर रहे हैं। तो ओमेगा इसकी एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर स्पीड रहेगी। फाई आई यहाँ पर इसका इनिशियल फेस है, डेल्टा फाई जो है यहाँ पर इसकी फेस की चेंज है, और फाई एफ जो है वो यहाँ पर इसका फाइनल फेस है। तो अब चलते हैं इसकी डेरिवेशन की तरफ। अब आते हैं कि इसका फार्मूला कैसे ड्राइव होगा। तो सबसे पहले हम सर्कुलर मोशन को कंसीडर करेंगे, ठीक है। सर्कुलर मोशन में जो आपके पास थीटा या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए फार्मूला होता है वो कुछ यूँ है कि डेल्टा थीटा बराबर है ओमेगा इंटू डेल्टा टी। डेल्टा थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या चेंज ऑफ एंगल है, ये एंगुलर वेलोसिटी है और ये टाइम इंटरवल है। तो इसके अकॉर्डिंगली अब अगर देखा जाए, जैसा कि हमने कहा है कि हम कंपेयर कर रहे हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को और SHM को या ऑसिलेटरी मोशन को, तो चुनाचा इसके नतीजे में हम यूँ लिख सकते हैं कि डेल्टा थीटा को हम लिख सकते हैं किससे, डेल्टा फाई से। तो चुनाचा अब हम यूँ लिख सकते हैं कि डेल्टा फाई बराबर होगा ओमेगा इंटू डेल्टा टी। तो आप देख सकते हैं कि जो सर्कुलर मोशन का पैरामीटर है वी आर यूजिंग फॉर ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है। तो इसकी बुनियाद पर, यानी कि पीरियडिसिटी होने की बुनियाद पर, क्योंकि ये भी तो इसकी बुनियाद पर कि दोनों पीरियडिक हैं, तो हम इसके फैक्टर्स को इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब फर्दर इसे आगे बढ़ाते हैं। अब ओमेगा को हमने यहाँ पर इन टर्म्स ऑफ ऑसिलेटरी मोशन के जो पैरामीटर्स हैं उनमें रिप्रेजेंट करना होगा, क्योंकि ऑसिलेटरी मोशन में ऐसा ओमेगा तो है नहीं आपके पास। तो अब इसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? एज वी नो, जैसा कि हमें मालूम है, ओमेगा को हम यहाँ पर दो तर्ज में रिप्रेजेंट कर सकते हैं एटलीस्ट। वो दो तर्ज कौन से हैं? एक तो है ओमेगा जो है उसे हम लिख सकते हैं 2 पाई डिवाइडेड बाई कैपिटल टी, टी यहाँ पर टाइम पीरियड। आर ओमेगा को हम लिख सकते हैं 2 पाई एफ, वेयर एफ इज़ द फ्रीक्वेंसी। अब इनमें से जो बेहतर लगे हम यहाँ पुट कर देते हैं। अगर आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है फ्रीक्वेंसी पुट कर दें, टाइम पीरियड गिवन है टाइम पीरियड पुट कर दें। तो चलिए हम इसे फ्रीक्वेंसी के एतबार से देख लेते हैं, बिकॉज ज़्यादातर वेव्स का अगर मामला हो, ऑसिलेटरी मोशन का मामला हो, तो आपको फ्रीक्वेंसी गिवन होती है। लेकिन ये भी कोई इतनी बड़ी डील नहीं है, अगर फ्रीक्वेंसी ना हो टाइम पीरियड हो तो आप फ्रीक्वेंसी को हटाकर वहाँ पे 1/T लिखते हैं। तो अब इसे फर्दर आगे बढ़ाते हैं। तो चनाचा अब जो ऊपर लिखी ये वाली क्वेश्चन है, चलें हम इसे नाम देते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का। तो क्वेश्चन नंबर 1 में ओमेगा की जगह पर हम लिख देते हैं 2 पाई एफ इंटू टी। तो ये आ गया फेस चेंज, यानी कि टाइम इंटरवल टी में इसके फेज़ में इतनी चेंज आएगी। इसके ऊपर हम एग्जांपल भी कर लेते हैं, लेकिन पहले से कंप्लीट कर लें। लेकिन हमें इसका ये जो फाइनल फेज़ है ना ये बताना होगा, क्योंकि हमारे लिए ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि इसी की मदद से हम एम्पलीट्यूड का फ़ैसला करेंगे, इसी की मदद से हम फ्रीक्वेंसी का फ़ैसला करेंगे, इसी की मदद से हम एम्पलीट्यूड का फ़ैसला करेंगे, इसी की मदद से हम इसकी उस पार्टिकल की जो ट्रांसवर्स वेलोसिटी होगी उसका फ़ैसला करेंगे, और इसी की मदद से हम फिर सुपरपोजिशन का क्या रिजल्ट आएगा वेव्स का या दो से ज़्यादा वेव्स का, उसका ही फैसला इसी के बुनियाद पर होगा कि फाइनल फेज़ क्या है। तो अब आपको मालूम होगा कि जब भी हम चेंज की बात करते हैं, किसी भी चीज़ की जो चेंज होती है वो बराबर होती है फाइनल माइनस इनिशियल। तो डेल्टा फाई बराबर आएगा डेल्टा एफ माइनस डेल्टा आई। तो चुनाचा अब अगर मैं इसे अरेंज करूं तो फाई एफ बराबर आएगा डेल्टा फाई
प्लस फाई आई के। प्लस इस वजह से क्योंकि इस तरफ नेगेटिव इस तरफ जाकर पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये वजह रहेगी। ठीक, तो यहाँ तक हम पहुँचे। तो अब जो ऊपर हमने ये जो वैल्यू हासिल की थी, जिससे मैं इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देता हूँ, तो तो फाई एफ बराबर आएगा 2 पाई एफ टी प्लस फाई आई के। अब इसी फाई एफ को हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इस जगह पर आप फाई से लिख रहे हैं, तो चुनाचा मैं इसे फाई से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। तो ये होगा हमारा फाइनल फेज 2 पाई एफ टी प्लस फाई आई। ये आ गया आपके पास फेज़ निकालने का फार्मूला, कि अगर आपको इनिशियल फेज़ गिवन है और टाइम इंटरवल गिवन है कि इतने टाइम के बाद तो उसका फेज़ क्या होगा, तो आप आसानी इससे मालूम कर सकते हैं। अब इसका यूजेज क्या है उसे अब नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।